बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि त्वय्यिबीन अत्वाहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ान मोहतरम, खुदावंद मुतआल ने कुरान मजीद को हमारी नजात के लिए, इंसानों की फ़लाह के लिए नाजिल की। इस कुरान से हिकमत लेना, इस कुरान से नसीहत लेना, इस कुरान से नेकी की राह को तलाश करना, ये मेरे और आप पर फ़र्ज़ है। अज़ान मोहतरम, एक आयत के बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे, मुख्तसर तफसीर करेंगे। खुदावंद मुतआल ने कुरान मजीद की सूरह आल इमरान में 188 नंबर आयत में फ़रमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहून बिमा अतौ व युहिब्बून अन यहमदू बिमा लम यफ़अलू फ़ला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिन मिनल अज़ाबिन अलीम। इसका तर्जुमा ये है कि खुदा फरमाता है, जो लोग अपने काम पर मगरूर होते हैं और चाहते हैं कि जो अच्छे काम को उन्होंने अंजाम नहीं दिया उन पर भी उनकी तारीफ़ की जाए, तो ख़बरदार उन्हें अज़ाब से महफूज ख्याल भी ना करना, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो अज़ान मोहतरम, जो काम हम अंजाम नहीं देते, अमल जो नेक अमल हम अंजाम नहीं देते, लेकिन हम तवक्कुर रखते हैं कि अगर कोई अंजाम न देने, जो काम को अंजाम न दे, और तवक्कुर ये रखें कि लोग हमारी तारीफ़ करें, तो खुदा फरमाता है उसके लिए बहुत ही दर्दनाक अज़ाब है। यानी एक तो काम को अंजाम नहीं दिया आपने नेक, लेकिन चापलूसी करवाना आप चाहते हैं, तो इस आयत से हमें ये पता चलता है चापलूसी करवाना और करना दोनों जो है गुनाह है, तो उसके लिए खुदा ने दर्दनाक अज़ाब रखा है। तो अज़ान मोहतरम, जब आप नेक अमल करेंगे तो खुदा ख़ुद आपके नेक अमल को देख रहा है। तो हमें इस आयत के तफसीर में हम जाएंगे। इस आयत में तो हमें 3 ग्रोह के लोग हमें दुनिया में नज़र आते हैं। पहला ग्रोह उन लोगों का है जो नेक अमल को अंजाम तो देते हैं, लेकिन वो इसकी तवक्को नहीं रखते हैं कि कोई उसकी तारीफ़ करे और उसका शुक्रिया अदा करे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये काम खुदा की रज़ा के लिए अंजाम दिया है, खालिस होकर खुदा के लिए अंजाम दिया है। तो इन लोगों के जो अमल है उसके बारे में कुरान फरमाता है, वला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। यानी वो जज़ा और शुक्रिया अदा करने के लिए वो ये काम को अंजाम नहीं देते हैं कि लोगों से वो तलब करे, इसका जो है इसके इनाम तलब करें, शुक्रिया लोग अदा करें, वो ये चाहता हो। ये जो गुरोह है ये सिर्फ खालिस खुदा के लिए काम करता है। नाज़रीन मोहतरम, जब आप खुदा के लिए काम करेंगे, जब नेक अमल को आप मख्फियाना अंजाम देंगे, आप ख़ुद ये समझकर अंजाम देंगे खुदा इस अमल का जो है शाहिद है, खुदा गवाह है इस अमल का, तो खुदा आपके उस अमल की वजह से आपको बुलंद करेगा, आपको अपने आप को बुलंद करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो अज़ान मोहतरम, ये गुरोह है जो फलाह पाने वाले हैं, नजात पाने वाले हैं। दूसरा गुरोह जो जिन लोगों का है अज़ान मोहतरम, वो ऐसा गुरोह है जो नेक काम करते हैं अपने आप को पहचानवाने के लिए, अपने आप को लोगों की तारीफ़ करने के लिए, ताकि लोग उनकी तारीफ़ करें। तो ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है रिया अन्नास। खुदा कुरान में फरमाता है रिया अन्नास, ये लोगों से जो है वो अपनी शोहरत के लिए नेक अमल को अंजाम देता है। तो ये जो लोग हैं ये भी खसारे में हैं, क्योंकि ये रज़ा के लिए अंजाम नहीं दे रहा, खुदा की खालिस होकर अंजाम नहीं दे रहा, सिर्फ अपने आप को पहचानवाने के लिए। अज़ान मोहतरम, हमारे पास जो कुछ है वो खुदा की तरफ से है। अगर ये इंसान सोचे तो फिर क्यों अपने आप को पहचानवाए इंसान, क्योंकि जो कुछ है वो मिन इंदिल्लाह, खुदा की तरफ से है। अज़ान मोहतरम, ये तीसरा गुरोह ऐसा है जो इस आयत में जिन गुरोह के बारे में बात हुई, वो ऐसा गुरोह है जो काम को अंजाम नहीं देता नेक काम को, लेकिन फिर भी वो तवक्को ये रखते हैं कि लोग उनकी तारीफ़ करें, लोग उनकी हम्द व सनाई करें। और ये जो गुरोह है इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा मज़म्मत खुदा ने कुरान में फरमाया, और फरमाया कि यहमदु बिमा यफ़अलू, वो ये लोग ये चाहते हैं कि काम न करें, अंजाम न दे अमल को, लेकिन उनकी तारीफ़ की जाए। उनके बारे में फरमाते हैं कि मिनल अज़ाबुन अलीम,
یعنی بمفازۃ من العذاب العلیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں ان 3 گروہ کے بارے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمیں کون سے گروہ کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، ہم نے کس گروہ میں اپنا آپ کو شامل کرنا ہے۔ تو اس کی مختصر ہم اس پیغام کو بیان کرتے ہیں کہ مختصر ایک دو کچھ نکات ہیں جو قرآن کی اس آیت کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے پیغام کہ اخلاقی برائیاں جیسے غرور اور تکبر ہے، وہ انسان کی اور لوگوں سے جو خوش آمدی کی جو توقع ہے، یہ انسان کے لیے بہت ہی زیادہ تباہی کا باعث بنتی ہے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ قرآن کسی بھی اور کسی کے بھی معاملے میں آپ کو نامناسب تجزیے اور تشریح کی مذمت کرتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے۔ اور ایک اور پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ خدا صرف رویے کا حساب نہیں کرتا، بلکہ خدا انسان کی اچھی اور بری خواہشات کا بھی محاسبہ کرتا ہے۔ اور ایک گناہگار کے لیے ممکن ہے کہ گناہگار شخص وہ توبہ کرے اور اپنے گناہوں پر پشیمان ہو جائے اور وہ نجات پائے، لیکن ایک متکبر شخص، ایک تکبر کرنے والا شخص جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، تو وہ توبہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، تو ایسے شخص کی وہ نجات ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پر فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ایسے لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ تکبر و غرور کی وجہ سے وہ کام کو انجام نہیں دیتے، لیکن توقع یہ کرتے کہ لوگ میری تعریف کریں، اور یہ ہمارے معاشرے میں آج کے دور میں زیادہ ہے، یہ جو دوسرے اور تیسرا گروہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں اس آیت سے سبق ملتا ہے کہ عزیزان محترم، جو لوگ اس دنیا میں خود غرضی کے سراب میں پھنسے ہوئے ہیں اور خود غرضی کے قید خانے میں ہے، وہ صرف اپنے آپ کو دیکھتا ہے، خود غرضی کے قید میں ہے، قیامت میں بھی وہ پھنس جائیں گے، کیونکہ وہ خود غرضی میں دنیا میں زندگی کرتے ہیں، تکبر اور مغرور ہو کر وہ زندگی کرتا ہے، تو عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے قیامت کے دن بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ تو ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم جو کام بھی کریں، عمل صالح انجام دے، وہ صرف اور صرف خالص خدا کے لیے انجام دے، نہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے۔ تو ہمیں اس آیت سے یہ بہت ہی روشن اور بہت ہی واضح پیغام ملتا ہے۔ آیت کو اپنی زندگی کے اوپر وہ فالو کرے، انشاءاللہ ہماری اور آپ کی نجات ممکن ہوگی۔